आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर दोस्तों। राजस्थान में हाफ ईयरली एग्जाम शुरू हो चुके हैं और अर्धवार्षिक परीक्षाओं में आपकी कक्षा 11 राजनीतिक विज्ञान जिस पेपर की सबसे ज़्यादा डिमांड आ रही थी वो पेपर दोस्तों फाइनली मिल चुका है दोस्तों। 70 नंबर का पेपर रहेगा, 3 घंटे 15 मिनट का आपका समय रहेगा दोस्तों। ये पेपर आपके जिले में आएगा, सभी को अच्छे तरीके से पता है। बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, पेपर आपको वो देखने को मिलेगा और इसके जो बड़े क्वेश्चन है, जो लास्ट वाले 6 नंबर के जो क्वेश्चन है वो सेम टू सेम डिट्टो कॉपी आपके लिए आने वाले हैं दोस्तों। वीडियो को जरूर पूरा देखना, ठीक है। और दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो ऐसी प्रकार की पीडीएफ पाने के लिए, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सही विकल्प का आपको चयन करना है। पहला है, संविधान का प्राथमिक कार्य क्या है? बुनियादी नियमों का समूह उपलब्ध कराता है, समाज में निर्णय लेने की शक्ति उपलब्ध कराता है, कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाना, यानी उपरोक्त सभी हो गए दोस्तों। फिर आगे चलते हैं, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? तो दोस्तों संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। अब इसे पहले ये क्या था, 32 में था, ठीक है। फिर दोस्तों आगे चलते हैं, भारत में मताधिकार की निर्धारित दोस्तों आयु क्या है? 18 वर्ष है दोस्तों। जिसके 18 वर्ष है वो अपने मत का प्रयोग कर सकता है। राज्यसभा का दोस्तों पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। फिर दोस्तों आगे चलते हैं, निम्न में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल दोस्तों नहीं है? द्विसदनात्मक विधानमंडल किसमें नहीं है? तो यहाँ पे राजस्थान में आपके द्विसदनात्मक मंडल नहीं है। जनहित याचिका भारत में दोस्तों कब शुरुआत हुई थी? तो ये आप लोगों को बताना है। कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जनहित याचिका की शुरुआत कब हुई थी? राजनीतिक विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? तो राजनीतिक विज्ञान का पिता वैसे अरस्तु को कहते हैं शायद। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है दोस्तों किस व्यक्ति की आत्मकथा है दोस्तों? तो ये दोस्तों जो है ये शायद इसकी है, आंग सान सूकी की होगी शायद, ठीक है। और अज्ञानता के आवरण का विचार किसने दिया था? ये दोस्तों जॉन रोल्स या फिर रूसो या इन्होंने किसने दिया था। हमें वोट डालने का अधिकार प्राप्त है, किस प्रकार का अधिकार है दोस्तों? ये हमें एक राजनीतिक जो है अधिकार है। फिर है, नागरिक अधिकारों के लिए फ्रांस में हिंसक क्रांति कब हुई थी? 1789 की क्रांति हुई थी। दिल्ली में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस परेड दोस्तों किसकी प्रतीक है? राष्ट्रवाद का प्रतीक है दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं, कुछ ऐसे बुनियादी नियम समूह हैं जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। तो पहले दोस्तों संविधान होगा। क्या? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन एक बुनियादी नियम है। अगला है, न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है। किसकी दोस्तों? अधिकारों की रक्षा करती है। और शासन का प्रमुख कार्य अपनी जनता के लिए क्या है? कानून बनाना है। क्या है? कानून बनाना है, ठीक है। सत्य और असत्य को दोस्तों छांटना है। स्वतंत्रता बंधनों के पूर्णता अभाव का नाम है दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों ये सही है। फिर शिक्षा का अधिकार एक सार्वभौमिक अधिकार है, ये भी सत्य है। स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाले राजनीतिक सिद्धांत नारीवाद है। तो स्त्री और जो पुरुष है उसके समान अधिकारों का पक्ष लेने वाला नारीवाद है। सही है दोस्तों। और अगला है, निम्न प्रश्नों के एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो संविधान किसे कहते हैं? यानी एक बुनियादी नियमों का समूह है। कुल मिला के आपको यही परिभाषा वापस उठा के लिख देनी है कि संविधान कुछ ऐसे बुनियादी नियमों का समूह होता है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। फिर आपको क्या लिखना है? नीति निर्देशक तत्वों का क्या उद्देश्य है? यानी राज्य के कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम प्रणाली दोस्तों किसे कहते हैं? यानी जो एक मत से भी आगे चल रहा है उसकी जीत होगी। यानी यहाँ पे हमारे चुनाव में क्या होता है, जो आया 1 नंबर उसकी जीत हो गई, जो एक वोट से भी आगे आगे आ गया वो ही जीतेगा, ठीक है। भारत की संसदीय कार्य प्रणाली की कोई 2 विशेषता बताइए। एक तो क्या होता है इसमें, इसमें लोकसभा और अलग अलग होती है, प्लस संसदीय में क्या होता है, राज्यों और देश के अलग अलग है। भारतीय संसद की दोनों सदनों के नाम था ये लोकसभा और राज्यसभा। राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा दीजिए। यानी राजनीति के वे सिद्धांत जिनके आधार पर राजनीति काम करती है। आंग सान सू की म्यांमार की कृति का नाम क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और समानता के 3 आयाम कौन कौन से हैं? समानता के दोस्तों 3 आयाम है, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता, ठीक है। धार्मिक समानता हो सकती है। प्लेटो के न्याय संबंधी विचार किस पुस्तक में व्यक्त किए गए हैं? ठीक है, शायद ऑन लिबर्टी तो नहीं है। प्लेटो की पुस्तक कौन सी है? अधिकार क्या है? अधिकार वे
यानी हमारे दावे जिन्हें हम कह सकते हैं। संघवाद से क्या आशय है? फेडरलिज्म यानी क्या होता है? यानी इसमें एक संघ होता है और केंद्र जो है शक्तिशाली केंद्र होता है इसमें, ठीक है। न्यायिक जो पुनरावलोकन है दोस्तों, वो किसे कहते हैं? यानी न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या हो गया? यानी आपकी जो है दोबारा किसी चीज़ को जैसे एक हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि ये चीज़ ऐसे होगी, फिर उसकी हम पुनरावलोकन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, उसे न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं, ठीक है। और अगला है राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, उसकी स्थिति बताइए। तो राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों हमारे जो है राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। और उसकी स्थिति किस प्रकार से होती है? उसकी स्थिति सिर्फ एक आदर्शवादी होती है और राज्य में सर्वोच्च होती है। राष्ट्रवाद को परिभाषित कीजिए। तो राष्ट्रवाद दोस्तों क्या होता है? यानी राष्ट्र में एक सीमा होती है, राष्ट्र को ही सर्वोपरि माना जाता है। समता के अधिकार की व्याख्या करनी है, समता किस प्रकार से होनी चाहिए? राजनीतिक समानता, आर्थिक, धार्मिक और ठीक है, इस तरीके से। मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों में कोई तीन अंतर है। मौलिक अधिकार क्या? इनके लिए हम न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व में न्यायालय नहीं जा सकते। ये लागू करने अनिवार्य है, लेकिन ये राज्य की इच्छा पर निर्भर है, लागू करना चाहे तो कर सकता है। दो अंतर तो ये हो गए। एक अंतर ये हो गया कि मौलिक अधिकार जो है किसकी स्थापना करते हैं? मौलिक अधिकार जो है धर्म जो आपके सामाजिक यानी सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, और आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना कौन करते हैं? नीति निर्देशक तत्व करते हैं। जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत को समझाइए। तो जॉन रॉल्स का दोस्तों न्याय सिद्धांत कौन सा था? यानी वो अच्छे से समझाना है। भारतीय संविधान की कोई तीन विशेषताएं लिखनी है। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता लिख सकते हो। एकल नागरिकता है, यानी सिंगल सिटीजनशिप हो गई। स्वतंत्रता की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। यानी एक तो नकारात्मक और एक सकारात्मक स्वतंत्रता हो गई। फिर भारतीय निर्वाचन आयोग जो है जो इंडियन जो इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, IEC, उसके प्रमुख कार्यों को बिंदुवार लिखिए। यानी वो क्या है? राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराता है, राष्ट्रपति के चुनाव कराता है, लोकसभा के चुनाव करवाता है, ठीक है, राज्यसभा वगैरह के चुनाव भी वो करवाता है। समानता का अधिकार पर विस्तार से टिप्पणी करो। तो समानता का अधिकार आप इस से लिख देना। लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए नागरिकों का जागरूक होना क्यों जरूरी है, स्पष्ट कीजिए। यानी अगर नागरिक जागरूक नहीं होंगे तो वो सही प्रकार से सरकार का चुनाव नहीं कर पाएंगे, अशिक्षित नागरिक नहीं कर पाएंगे। राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन हमारे लिए किन रूपों में उपयोगी है? ऐसे 4 तरीकों की पहचान करें जिनमें राजनीतिक सिद्धांत हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं। जैसे कि ये आपके राजनीतिक सिद्धांत क्यों जरूरी है, राजनीति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और राजनीतिक 4 तरीके आपको बता देने हैं। फिर दोस्तों राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित करने वाले कारकों की व्याख्या करनी है। आपकी राय में राष्ट्रवाद की सीमाएं क्या है? यानी कुछ राष्ट्रवाद की सीमाएं होती है। अब भारतीय शासन के प्रमुख कार्य क्या है? कानून निर्माण करना, देश में किसी लॉ को पास करना, कुछ चीज़ें संविधान में संशोधन भी संसद करती है। निम्न में से किन्हीं 5 पर टिप्पणी करो। अब इन 6 में से समानुपातिक न्याय क्या होता है? समान अनुपात में सभी को न्याय। फिर राष्ट्रवादी की वीटो शक्ति क्या होती है? राष्ट्रवादी किसी विधेयक पर अगर संसद पारित भी कर दे तो भी राष्ट्रपति उस विधेयक को खारिज कर सकता है। वीटो में 3 पर हो सकती है, या तो दोबारा भेज सकता है, अपने पास रख सकता है, उसे खारिज कर सकता है। फिर प्राकृतिक अधिकार की दोस्तों, यानी जो अधिकार प्रकृति ने हमें दिए हैं, ठीक है। आंग सान सू की के बारे में लिख सकते हो, जो कि म्यांमार की एक थी, और इनकी फ्रीडम फॉर फायर पुस्तक हो गई, ठीक है। और नारीवाद, ठीक है। और नकारात्मक स्वतंत्रता, यानी बंधनों का बिल्कुल अभाव होता है वहाँ पे, नकारात्मक स्वतंत्रता। दोस्तों ये 11th का आपके जो है पेपर था, 100% दोस्तों पेपर आपके आएगा। और बिल्कुल दोस्तों आप लोग देख सकते हो अच्छे तरीके से। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक आपको नीचे दी गई है, स्टडी पॉइंट बीकानेर के नाम से। बिल्कुल आपको देख लेना, 100% आपको पेपर यही मिलेगा। स्टडी पॉइंट बीकानेर के नाम से सर्च करना आप लोग। और दोस्तों मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पेपर दे के आना। बिल्कुल ऑल द बेस्ट दोस्तों, सभी को मिलते हैं अगले वीडियो में।